सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आप लोग जानते हैं कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। तो आप सभी को जो है बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो है इनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़ी कुछ बातों, कुछ तथ्यों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है जन्म। तो बाबा साहब का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ इसका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था महू, मध्य प्रदेश। क्या था? महू, मध्य प्रदेश। जबकि इसका मूल पैतृक स्थान जो है रत्नागिरी, महाराष्ट्र था। क्या था? रत्नागिरी महाराष्ट्र। इसका जो है पैतृक जो है मूल पैतृक स्थान कहाँ था? रत्नागिरी था। जबकि जन्म स्थान कहाँ था? महू, मध्य प्रदेश था। उसके बाद आते हैं पिता। इनके पिताजी का नाम थे रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। और माता जी इनकी थी भीमाबाई। माता जी थी भीमाबाई। और ये जो है महार जाति से बिलोंग करते थे। ये जो है महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि एससी कैटेगरी में आता है। उसके बाद धर्म जो है इनका था बौद्ध धर्म। बाबा साहब जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। जबकि यह जो इनका गुरु जो था, 3 गुरु था, ये 3 गुरु को मानते थे। इनके 3 गुरु कौन कौन थे? इनके 3 गुरु जो थे, संत कबीर जी को भी ये मानते थे। संत कबीर जी थे और महात्मा फूले, और उसके बाद महात्मा बुद्ध। ये 3 गुरु को ये मानते थे और इनका धर्म जो है बौद्ध धर्म को ये मानते थे। तो चलिए, ये इसका इतना आप जान गए। तो आगे है जो है अगला पॉइंट है शादी। इनकी शादी जो है 15 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इनकी शादी जो है 15 वर्ष के जो है उम्र में ही इनकी शादी करवा दी गई थी, 15 वर्ष की उम्र में। और इनकी पहली पत्नी की नाम जो थी रामाबाई अंबेडकर। पहले पत्नी का नाम थी रामाबाई अंबेडकर। दुर्भाग्यवश जो है इनकी जो है पहली पत्नी का जो है मृत्यु जो है 1935 ईस्वी में हो गया था। देहांत जो है इनका कब हो गया था? पहली पत्नी का 1935 ईस्वी में हो गया। उसके बाद इनकी दूसरी शादी जो है 1948 ईस्वी में किया गया। दूसरी शादी इनका कब हुई? 1948 ईस्वी में हुई। और दूसरी पत्नी का जो है नाम थी, दूसरी पत्नी जो इनकी थी, उनका नाम थी डॉक्टर सविता अंबेडकर। तो ये इनका जो है, और इनके एक बच्चे जो थे, बच्चे का नाम था यशवंत अंबेडकर। ये इनका बायोग्राफी था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसकी शिक्षा के बारे में जो है थोड़ा फोकस करेंगे, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। साहब 1907 ईस्वी में जो है मैट्रिक पास किए। उसके बाद जो है स्नातक जो इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद MA, PhD, LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद MSc, DSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और बैरिस्टर की भी डिग्री इन्होंने हासिल किया। इसके अलावा भी इन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है डिग्रियां हासिल किए हैं, डिग्रियां प्राप्त किए हैं। अनगिनत डिग्री इन्होंने प्राप्त किए हैं। इन्हें जो है डिग्रियां का जो है राजा भी कहा जाता है। तो चलिए, और जो है ये 11 भाषाओं के ये ज्ञाता थे। बाबा साहब जो है 11 भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे। तो चलिए, ये इनके जो है शिक्षा से संबंधित है। 32+ डिग्रियां जो है इन्होंने प्राप्त किए थे सभी क्षेत्रों में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है बाबा साहब की जयंती कब से मनाना शुरू किया। तो इसमें हम जानेंगे कि देखिए, पहला है कि सर्वप्रथम जो है गूगल ने डॉक्टर अंबेडकर जी की 124वीं जयंती जो है 2015 ईस्वी में मनाया था। और उसने जो है अपने गूगल पर जो है उनकी तस्वीर लगाकर उनका अभिवादन किया था। 124वीं जयंती जो है 2015 में किसने मनाया? गूगल ने मनाया था। और अपने गूगल डूडल पर क्या किया था? उनकी तस्वीर को अपलोड करके उन्हें क्या किया था? अभिवादन किया था।
उसके बाद जो है 2016 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जो है भीमराव जी का जो है 125वीं जयंती 125th जयंती जो है बड़े पैमाने पर मनाया गया। और इसी दिन को जो है सभी राज्यों में, भारतीय राज्यों में क्या किया गया, सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया, सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। और आज हम लोग जो है 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है 134वीं जन्मदिन मना रहे हैं। कितना मना रहे हैं? 134वीं जन्मदिन मना रहे हैं। तो 2016 से ही हम लोग क्या किया, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जो है जयंती मनाना शुरू किया। तो उसके बाद जो है एक पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो है 125वीं जयंती को जो है मनाया था। बाबा साहब की जो है 125वीं जयंती मनाई, जिसमें 156 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है बाबा साहब को विश्व के प्रणेता, क्या कहा, विश्व का प्रणेता से सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब को क्या कहा, विश्व का प्रणेता कहा। ठीक है। और यह जो है सम्मान जो है यह पूरे विश्व में जो है अभी तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने केवल इनके अलावा केवल 2 व्यक्ति का जो ही जन्म दिवस मनाया है। और पहला है मार्टिन लूथर किंग और दूसरा है नेल्सन मंडेला और तीसरा है बाबा साहब। तो ये इनका इतिहास था। अब हम लोग जो है बाबा साहब से संबंधित कुछ तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है, बाबा साहब को जो है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। दूसरा था पॉइंट, प्रारूप समिति के इसको जो है अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें 7 सदस्य थे। इसमें ये जो है अध्यक्ष थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें जो है बाबा साहब क्या थे? अध्यक्ष थे। पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे 1947 और 51 में। इन्होंने जो है प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। तो उसके बाद जो है सर्व मंत्री भी इससे बनाए गए थे इससे पहले 1942-46 में। इसको भी याद रखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम जो है सम्मेलन हुआ था 1930 में, उसके बाद फिर 1931 में, फिर 1932 में हुआ था। तीनों सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और ये जो है अछूतों के प्रतिनिधि बनकर गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये जो है लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो अगला पॉइंट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। चलिए, ये था इसका जो है मेन पॉइंट। और अगला पॉइंट इसका है पुस्तक। तो बाबा साहब के द्वारा जो है बहुत सारी पुस्तकें जो है लिखी गई है, जिनमें जो है मुख्य पुस्तक जो है, पहला है इनके जीवन पर आधारित पुस्तक जो है, जिनका नाम है, पूछता है हमेशा कि जीवन पर आधारित इनका जो पुस्तक है क्या है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसको याद रखना है आपको, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। उसके बाद कुछ पुस्तकें इनका है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, हु वेयर दी शुद्राज है, अनटचेबल है, ये सब जो है VVI है। ये सब जो है इसको याद रखना है। तो उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है पत्रिका जारी होता था, जिसका नाम है मूक नायक। क्या है? मूक नायक। इसे भी याद रखना है। उसके बाद जो है इनको जो है भारत रत्न जो है दिया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 1990 में जो है इनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत मिला। भारत रत्न प्राप्ति हुई मरणोपरांत। तो 1990 में इनको भारत रत्न मिला है। तो उसके बाद जो 3 पार्टी जो है इन्होंने बनाए थे। 3 पार्टी, एक लेबर पार्टी थे, उसके बाद दूसरा था भारतीय रिपब्लिक पार्टी, तीसरा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये 3 पार्टियों जो है बाबा साहब के द्वारा जो है गठन किया गया था। और एक सभा था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये भी क्वेश्चन आता है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया गया था इन्हीं के द्वारा। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो चलिए आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है करंट टॉपिक इसका जो है। तो इसमें क्या है, 125 फीट की प्रतिमा इनका बनाया गया है। और इससे पहले जिसका एक क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में किन महापुरुषों की जो है स्टैचू प्रतिमा जो है सबसे अधिक है? तो बाबा साहब का आता है। उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक पूरे साहेब की प्रतिमा क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है।
तो ये 125 फीट की प्रतिमा जो है बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? भारत में यह है, कहाँ? हैदराबाद में है। इसको याद रखना है आप लोगों को, हैदराबाद में है। 125 फीट की प्रतिमा है बाबा साहब का। उसके बाद है 70 फीट की प्रतिमा। ये कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र के लातूर में है। क्या है? लातूर, लातूर महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो 70 फीट की प्रतिमा जो लातूर में बनाया गया है, इस प्रतिमा का नाम दिया गया है स्टेचू नॉलेज, स्टेचू ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन आता है कि स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है किससे संबंधित है? तो बाबा साहब से संबंधित है। कहाँ पर है? तो लातूर महाराष्ट्र में है। कितना फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंची है। ये हो गया। फिर जो है क्वेश्चन आता है 7 फीट की प्रतिमा जो है कहाँ है? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है। कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बनाया गया है बाबा साहब की प्रतिमा। तो लास्ट में हम लोग जो है देखते हैं, ये जो है इनके जो है जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? समानता दिवस में मनाते हैं। तो आज हम लोग क्या बना है? 134वां समानता दिवस मना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 134वां समानता दिवस मना रहे हैं। और 134वां क्या करते हैं हम लोग? जयंती भी मना रहे हैं। और लास्ट जो है इनका जो है बाबा साहब का जो है मृत्यु जो हुआ था, लास्ट पॉइंट आपका है मृत्यु। लास्ट क्या है? मृत्यु है इसका जो है 6 दिसंबर 1956 इसका मृत्यु हुआ था। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इसकी समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसका नाम क्या है? समाधि स्थल का जो है, समाधि स्थल का क्या नाम है? नाम क्या है? चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि। क्वेश्चन आता है कि चैत्य भूमि किसके समाधि स्थल है? तो बाबा साहब के समाधि स्थल है। तो चलिए अंत में जो है बाबा साहब का जो संदेश था क्या था? कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। और इनका 2 लाइन था, शिक्षा वो श्रेणी है जो इसका दूध जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।